तरह के हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित। इसको 3 श्रेणियों में महापुरुषों ने विभक्त करके कहा है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। ये 3 प्रकार के कर्मों के भेद कहे गए हैं। राग द्वेष आदि स्वर्ग में भी बने रहते हैं, स्वर्ग जाने के बाद भी राग द्वेष समाप्त नहीं होता। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी में यह सब विद्यमान रहता है। एक दूसरे से राग द्वेष पशुओं में भी देखा जाता है, देवताओं में भी जाता है, और मनुष्यों में तो भरमार है ही। कर्म के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती, कर्म के बिना विनाश नहीं हो सकता। संपूर्ण जगत कर्म के द्वारा नियंत्रित है, और संपूर्ण जगत कर्म के द्वारा ही प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि यह जीवात्मा कर्म के कारण ही मां के गर्भ में आता है। जैसा कर्म किया है वैसी जगह जाके जन्म लेगा। अब जैसी जगह जन्म लेगा तो मां के गर्भ में आएगा। तो श्री व्यास जी कह रहे हैं कि संसार में अनेक तरह के दुख हैं, लेकिन गर्भ में जैसा दुख है वो तो हम लोगों को याद नहीं है, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते। लेकिन कपिल भगवान ने भी देवहूति जी को समझाया है। भगवान आद्य शंकराचार्य जी भी कहते हैं, यहां भगवान वेदव्यास भी कह रहे हैं, अनेक पुराणों में अलग अलग व्यास जी ने खूब चर्चा की है। गर्भवास समो दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ जैसा दुख कहीं नहीं। अब विचार करो जरा, जीवात्मा उल्टा लटका है, उसका शरीर कोमल है, त्वचा एकदम मुलायम कोमल है। बच्चा जन्म लेता है, उसकी त्वचा कितनी कोमल होती है। उस कोमल त्वचा को मां के पेट में रहने वाले जो छोटे छोटे कीट हैं वो काटते हैं, उससे भयंकर वेदना होती है, पर ना हिल सकता, ना डुल सकता, ना भगा सकता, ना रो सकता, कुछ नहीं कर सकता। हाथ पैर बंधे हैं, उल्टा लटका है, और मां के द्वारा खाया हुआ खट्टा, तीखा आदि जो है उसके शरीर को जलाने लगता है। मां ने चटपटा पा लिया, अब वो पेट में गया, उसकी कितनी कोमल त्वचा है। अरे आपको ऐसी त्वचा में भी मिर्च लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है, और बालक की तो कितनी कोमल त्वचा पानी में पड़ा है, और उसके शरीर में जाकर वह तीखा, गर्म, अम्ल आदि जब लगता है तो बालक जो है दुख के कारण चीत्कार करने लगता है, लेकिन वह रो भी नहीं सकता। ना उसकी सुनने वाला कोई है, केवल परमात्मा के सिवा परमात्मा के। इसलिए वो किसको पुकारता है? व्यास जी कहते हैं वह कर्म बीज में पड़ा हुआ जीव प्रभु को पुकारता है। अच्छा पंकज जी, यहां एक बात समझने जैसी है, क्या कर्मों का कभी क्षय नहीं होगा? फिर तो ये यात्रा कभी रुकेगी नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीज जो होते हैं, चाहे गेहूं के बीज हों या किसी भी पेड़ के बीज हों, फल के बीज हों, एक बार अग्नि में भून दिया जाए तो अग्नि में भूनने के बाद उनकी अंकुरण शक्ति समाप्त हो जाती है। हमारे अंदर अनेक जन्मों के कर्म बीज पड़े हैं, इनको अग्नि में भूंजना पड़ेगा। वो अग्नि कौन सी है? बोले भगवत ब्रह की अग्नि। भगवान का ब्रह कब मिलेंगे? मेरे ठाकुर मुझे कब मिलेंगे? मेरी मां मुझे कब मिलेगी? मेरे प्रभु मुझे कब मिलेंगे? यह ब्रह की अग्नि जब हृदय में प्रकट होगी। भगवान ने गोपियों के साथ जो किया कि रास छोड़ के भगवान चले गए। अब रास छोड़ के क्यों गए ठाकुर जी? बोले कुछ कर्म बीज शेष थे, तो ठाकुर जी ने सोचा कि अग्नि बढ़ाई जाए। अग्नि बढ़ने से क्या होगा? कर्म बीज जल के समाप्त हो जाएंगे।